इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत के बाद अब यूपी में भारी बवाल मचना शुरू हो गया है। आरोप है कि गौ तस्करों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर उनके समर्थकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालांकि प्रशासन और पुलिस बल मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस मामले में राजनीति ने एंट्री ले ली है, क्योंकि अखिलेश यादव और अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले को तूल देने के लिए इस मामले में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर राजनीति क्यों शुरू हो गई है? देखिए, राजनीति इसके पीछे का कारण पहले तो खबर बता देते हैं। फरसा वाले बाबा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा के लिए लगा दिया और वो शुरुआत से गौरक्षक बनकर के काम करते रहे। हाईवे पर जो ट्रक लगातार गौ तस्करी करते हैं, मथुरा से उनका जो रास्ता जाता है, वहां पर फरसा वाले बाबा सक्रिय रहते थे। जिन गौ तस्करों को वो पकड़ते थे उनको पुलिस के हवाले कर देते थे। पूरी कानूनी रूप से वो काम किया करते थे। अब ऐसे में कल रात्रि को जब फरसा वाले बाबा इसी प्रकार के एक गौ तस्कर को पकड़ने के लिए उसके ट्रक का पीछा कर रहे थे, तो पीछे से एक गाड़ी आती है और फरसा वाले बाबा के ऊपर अटैक करके उनको वहीं पर जान से मार देती है। अब इस मामले में क्या हुआ है कि इसको राजनीतिक एंगल देने के लिए चाहे वो अखिलेश यादव हो और दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद हो, ये दोनों के दोनों लग गए। अब आप समझिए कि पहले तो इन दोनों के तार आपस में कैसे जुड़ते हैं। जिस मुद्दे पर अखिलेश बोलेंगे उस पर अभिमुक्तेश्वरानंद बोलेंगे, जिस पर अभिमुक्तेश्वरानंद बोलेंगे उस पर अखिलेश बोलेंगे। इस प्रकार से इन दोनों की राजनीति चल रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अखिलेश यादव ने इसको लेकर के कहा है कि आखिरकार ये जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ये प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं भय का माहौल पैदा करती है। तो सबसे पहले तो अखिलेश यादव से यह पूछा जाना चाहिए कि जिन्हें आप आज संत महात्मा के रूप में देख रहे हैं, फरसा वाले बाबा को, कल तक आप उनके सपोर्ट में नहीं खड़े होते। अगर वो बोलते कि मैं गौ तस्करों के खिलाफ युद्ध लड़ूंगा, अखिलेश मेरा साथ दे, तो अखिलेश यादव दूर से हाथ जोड़ के कह देते कि ना, मेरे बस की बात नहीं है। और अखलाक जो हुआ करता था उसके ऊपर आप छाती पीटते, लेकिन कभी भी फरसा वाले बाबा के ऊपर आप उनका साथ देने नहीं जाते। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद की अगर बात करें तो अभिमुक्तेश्वरानंद इस चीज को लेकर के अपनी टिप्पणी जाहिर कर रहे हैं कि ठीक है, गलत हुआ, जो भी हुआ प्रशासन से मांग कर रहे हैं, दैट्स गुड, बट इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, इसको राजनीतिक एंगल देने का प्रयास नहीं होना चाहिए। फरसा वाले बाबा लोगों के लिए कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 100 करोड़ सनातनियों की आस्था को बचाने का काम करते हैं, और उसमें अगर आप राजनीतिक एंगल डालते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद हो, और अभी तो ये दो मात्राएं हैं। अभी आप देखिएगा धीरे धीरे करके पूरा समाजवादी पार्टी का लॉबी खड़ा हो जाएगा कि देखिए प्रशासन का कोई काम नहीं हो रहा है, प्रशासन किसी को रोक नहीं पा रही है, मथुरा में ये हो गया वो हो गया। लेकिन हकीकत तो यह है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, तो उस समय पर अगर किसी के ऊपर हमला होता था और किसी की जान चली जाती थी, तो अखिलेश यादव की सरकार एक्शन लेने के लिए भी उतनी ताकत नहीं थी उनके पास। उस समय पर सरकार किसके माध्यम से चलती थी? गुंडों के माध्यम से, कि अगर गुंडों ने ऑर्डर कर दिया कि एक्शन लो तो लेंगे, नहीं लो तो मत नहीं लेंगे, यह स्थिति थी। आज के समय पे चाहे वो फरसा वाले बाबा हो, चंद्रशेखर जी हो, उनके ऊपर अगर कोई हमला होगा तो उसका भी एक्शन लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इस बात को बोल दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके पीछे जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर आप एक्शन लीजिए। और वही दूसरी तरफ आज वो गौ सेवकों से मुलाकात करेंगे और उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों से भी मुलाकात करके उनको बोलेंगे कि आपको समस्या की चिंता नहीं लेनी है, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम प्रदेश के माहौल को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी सर, गौ तस्करों के मामले में योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। कई बार एनकाउंटर एक्शन भी देखने को मिला है, हाफ एनकाउंटर किया गया। ऐसे में इस घटना पर भी सरकार ने साफ कर दिया कि एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अखिलेश जो बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही नहीं है, उनकी सरकार के टाइम पे क्या होता था? गुंडों को संरक्षण दिया जाता था। अतीक अहमद की अगर हम बात कर ले, हाल फिलहाल में अतीक अहमद काफी वायरल हो रहे हैं, सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कई बार सामने आ चुके हैं और बयान दे रहे हैं, तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, तो ऐसा क्यों? देखिए, उसके पीछे का कारण यह है कि जिसकी सरकार ही समाजवादी की जो सरकार हुआ करती थी, वो पोषित माफियाओं को अपने पास रखती थी, माफियाओं को पोषित किया करती थी, उनको बल थल सब कुछ दिया करती थी कि कैसे भी प्रदेश के अंदर माहौल शांत ना हो पाए, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो। अब ये लोग अतीक अहमद के लिए बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम समाज के रहनुमा हुआ करते थे। तो आप एक बात बताइए कि मुस्लिम समाज के रहनुमा थे तो वो कसारी मसारी और चकिया के इलाकों में मुसलमानों के घर पर भी हमला किया करते थे, उनके प्रॉपर्टीज को भी हथिया लिया करते थे। ये उनकी माफियागिरी थी।
वो मुसलमानों के भी सगे नहीं हुए, और हिंदुओं के साथ तो उन्होंने क्या किया वो तो हर कोई जानता है। तो आप सबसे पहले आपके सरकार में यह हुआ करता था। आज के समय पर चाहे वो सलीम वास्तिक ही क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर हमला होगा तो उसका भी हिसाब 2 दिनों के अंदर कर दिया जाता है। 2 दिनों के अंदर आपका टिकट काट दिया जाएगा ऊपर का। यह हमारे आज के समय पर उत्तर प्रदेश में प्रशासन कर रही है। आपके समय में क्या हुआ करता था कि वर्षों लग जाते थे। किसी हिंदू परिवार, कोई अगर हिंदू परिवार पीड़ित होता था तो उसके ऊपर एक्शन नहीं। आप पहले चेहरा देखते थे, जात देखते थे, सर्टिफिकेट देखते थे कि यादव है और मुस्लिम है तो चलो इनके लिए कार्रवाई कर दो, लेकिन अगर अन्य किसी धर्म का है, जात का है, किसी समुदाय का है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था। यह आपके समय की असलियत है। और आज के टाइम पर क्या हो रहा है, सलीम वास्तिक के ऊपर जो भी हमला हुआ उसके ऊपर एक्शन होता है। आज अगर इनके साथ हुआ है तो योगी आदित्यनाथ इज अ चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने फटाफट इसको संज्ञान में लिया। सुबह उठते ही उन्होंने बताया कि जो भी इस मामले को देख रहा है उनसे मेरी बात करवाइए। उनसे उन्होंने फोन पर बातचीत करके बोला है कि जो भी इसके पीछे है, जिसने भी फरसा वाले बाबा के प्रति अगर कोई षड्यंत्र रचा है तो षड्यंत्रिक रूप से भी इसकी जांच हो, और दूसरी तरफ अगर ये कोई हमला है तो उस तरीके से भी जांच हो, और दोनों तरीके से जांच करके जो भी व्यक्ति इसके पीछे पाया जाता है उसका हिसाब आप फाइनल करिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में गौ तस्करों की कोई जगह नहीं है। आज के टाइम पर जो अभिमुक्तेश्वरानंद है या फिर अखिलेश यादव है, ये जाकर के अभिमुक्तेश्वरानंद के पांव छूते और बोलते हैं कि आप तो बहुत महान काम कर रहे हैं, कि गौ सेवा का काम कर रहे हैं। ये कभी छाती पीटते रहते हैं कि भाई साहब प्रदेश के अंदर गौ सेवा नहीं होती है बेहतरीन तरीके से। उत्तर प्रदेश इज दी ओनली स्टेट जहां पर गौ तस्करों का बैन है भाई, गौ तस्करी बैन है। और उसके ऊपर अखिलेश यादव तो नहीं बोलते हैं कि इतने सारे राज्यों में इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां पर गौ मांस की बिक्री आप नहीं कर सकते हैं, आप गौ मांस काट नहीं सकते हैं, आपके खिलाफ एक तगड़ा एक्शन हो सकता है। यह बात अखिलेश यादव नहीं बताते, लेकिन जो हकीकत है वो छुपाएंगे और अखिलेश यादव अपनी राजनीति के लिए कीच के नीचे चले जाएंगे। ये उनकी स्थिति है। आखिर ये कैसी राजनीति है जहां आग में घी डाला जा रहा है? अगर माहौल खराब है, प्रशासन उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा है, तो अखिलेश यादव इसको क्यों भड़का रहे हैं? चाहे हम अभिमुक्तेश्वरानंद वाले मामले की भी बात कर ले, उनके प्रदर्शन की बात कर ले, अभी वो फिर अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 81 दिनों का प्रदर्शन करेंगे, तो उसमें भी अभी अखिलेश यादव जो है वो काफी तूल दे रहे हैं। तो ये कौन सी राजनीति का पहलू है उनका? देखिए, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। आज के समय में जो हमारा विपक्ष है वो बौखला चुका है, बरगला चुका है। वो जनता को बरगलाने का काम करता है। अगर माहौल कहीं पर खराब है, फॉर एग्जाम्पल उत्तम नगर का केस लीजिए, राहुल गांधी ने उस जगह पर दोनों समुदायों से शांति बनाने की बात नहीं की। उन्होंने वहां पर क्या कहा कि अरे वहां पर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, बताइए ईद नहीं मना पाएंगे, ईद पर खून की होली की बातें, और पूरा विपक्ष ये बात कह रहा है। दूसरी तरफ अगर यहां पर फरसा वाले बाबा की जो वहां पर हत्या की गई और उसके बाद वहां पर अगर माहौल तनातनी में बदल गया सनातनियों के द्वारा और कुछ हिंदुओं के द्वारा, या फिर जो उनके कुछ समर्थक हैं उन लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, तो अखिलेश यादव विपक्ष के नेता होने के तौर पर उनका बयान क्या होना चाहिए था कि आप कुछ मत करिए, प्रशासन के हाथ में छोड़ दीजिए, प्रशासन इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेगा, अगर नहीं लेगा तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कुछ समय प्रशासन को दीजिए, अभी उस स्थान पर शांति बनाए रखें। लेकिन सिर्फ फरसा वाले बाबा के समर्थन में अखिलेश ने कुछ नहीं बोला है, उल्टा सरकार को सिर्फ घेरने का काम किया है। देखिए, मैं वही तो बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज उनका तो यह बयान होना चाहिए था कि वहां पर शांति स्थापित की जाए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहां पर बोला कि बताइए उत्तर प्रदेश में सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, और वहां की भीड़ को उन्होंने उकसाने का काम किया जिससे कि वो लोग प्रशासन के ऊपर हमला कर दे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कई गाड़ियों पर कुछ लोगों ने हमला किया भी, हालांकि आपका क्रोध जाहिर है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर अगर आप हमला करेंगे तो उसका भी हिसाब बराबर होगा। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी होगी। आपने जो कहा कि अखिलेश यादव ये गौ तस्करों का साथ देते हैं और उन्होंने फरसा वाले बाबा का कोई के ऊपर उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, तो यह हकीकत है। फरसा वाले बाबा एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अखलाक जैसे लोगों को, जो कि ऐसे लोगों को जो गौ तस्करी किया करते थे, उनको पकड़ने का काम करते थे और उनका हिसाब किया करते थे, ठीक है। और अखिलेश यादव ऐसे हैं कि उनको एम समीकरण के कारण ऐसी चीजों से पीछे हटना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि चलिए ठीक है, हो गया, ठीक है। गौ तस्करी से अखिलेश यादव का दूर, वो बोलते हैं ना कि मैं यादव वंश से हूं, मैं यादव कुल का हूं, गौ हमारी माता है। अखिलेश यादव के भाषणों में यह चीज नजर आएगी कि वो यादव कुल के हैं, लेकिन उनके एक्शंस में कभी नजर नहीं आएगा। आज तक टिल डेट, जिस वक्त हम यहां पर बैठ करके बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर के, आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव है उनका एक भी ऐसा स्टेटमेंट आपको नजर आए जो कि उन्होंने ये बोला हो कि गौ तस्करी गलत होती है, उन्होंने ये बोला हो
कि जो गौ तस्कर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट अखिलेश यादव कभी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक सो कॉल्ड वोट बैंक जो है वो बर्बाद हो जाएगा, और यही कारण है, इस वजह से अखिलेश यादव फरसा वाले बाबा का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि पता है अपने कुछ वोट बैंक को खुश करना है और प्रदेश के माहौल को बिगाड़ना है, तो ये जरूर बोलते हैं कि प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन हकीकत तो ये है, बहुत जल्द हिसाब होगा। 24 घंटे हो, 48 घंटे हो या 36 घंटे हो, लेकिन हिसाब जरूर होता है। ये प्रदेश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर फरसा वाले बाबा की मौत के बाद भारी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रशासन जहां माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते अब वो खुद ही सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।